हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आप सबके प्री बोर्ड एंड फाइनल बोर्ड आने वाले हैं, तो ये एमसीक्यू आपकी बहुत ही हेल्पफुल करेंगी आपके मार्क्स बूस्ट करने में। जो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें जो एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, प्लस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से करके जाना है। ऐसे ही एमसीक्यू आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, राइट। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है अ वायर कैरिंग अ करंट इज़ हेल्ड ओवर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल such that the current in the wire flows from south to north. The direction in which the north end of freely suspended magnetic needle will point towards. देखो, ये स्टेटमेंट हमें देखने में बड़ी भयंकर लग रही है, बट इसमें है कुछ नहीं। इसमें आपको हिंट प्रोवाइड करती हूँ। हिंट क्या है, आप सब ने ये चैप्टर पढ़ रखा है। देखो स्टूडेंट, अगर आप कोई भी चैप्टर की एमसीक्यू करते हो तो फर्स्ट थिंग नोट डाउन करो कि आपको उस चैप्टर की सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, उस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था, तभी आपकी एमसीक्यू लगाने का फ़ायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्रैम करते रह जाओगे तो क्रैमिंग से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसमें जिन स्टूडेंट ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, रूल वॉज राइट हैंड थंब रूल। याद आया? राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि जैसे कोई वायर है, सपोज ये मेरी वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर ऊपर, मतलब अपनी डायरेक्शंस मार्क कर लो। इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, साउथ, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, आपने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं होता है, राइट। हमारी जो डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन हमारी क्या रहती है? अपर डायरेक्शन हमारी होती है यस, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। अपर डायरेक्शन स्टूडेंट हमारी होती है साउथ एंड डाउनवर्ड होती है आपकी नॉर्थ, राइट। इसमें देखो बच्चा, आपको करंट की डायरेक्शन क्या गिवन है? इसमें आपको करंट की जो डायरेक्शन है वो गिवन है आपको साउथ से लेकर नॉर्थ तक, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ हैंड हमारा ऊपर है और नॉर्थ हैंड हमारा नीचे है। करंट हमारा जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, मतलब हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जाता है, जो करंट है वो क्या बताता है? आपका थंब। अगर आप थंब को, सारे स्टूडेंट क्या करो, थंब को, अपने जो राइट हैंड का थंब है उसको साउथ टू नॉर्थ रखो। जो आपका राइट हैंड है उसका थंब साउथ टू नॉर्थ हैंड प्लेस करो। करा? अब जो आपकी फिंगर्स की कर्ल है उसकी डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में जा रही है। जो आपकी फिंगर्स का कर्ल बन रहा है वो देखो आपका ईस्ट डायरेक्शन में आता होगा। राइट आंसर इज ईस्ट। आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल ये एमसीक्यू समझ में आया है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट, सपोज करो अगर वो आपको डायरेक्शन दे देता नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको डायरेक्शन ही चेंज कर देता, 1 मिनट लो और पता करो फिर आपका आंसर क्या आएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इफ़ करंट इज़ फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हैंड, then what will be the direction of magnetic field? आई होप आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। देखो मेरे साथ फाइंड आउट करो। ये है हमारा साउथ हैंड, नॉर्थ हैंड, करंट फ्लो हो रहा है आपका नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं अपना थंब रखती हूँ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ माई करंट। मतलब कर्ल है जो आपकी फिंगर्स का कर्ल जो आएगा, कर्ल आएगा आपका वेस्ट की ओर। ठीक है, बेस्ट आंसर आ गया, गुड।
सेकंड स्टूडेंट एमसीक्यू आपका इलेक्ट्रिक मोटर पर है। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिकली फंक्शन पूछ रहा है। अगर आप सबने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Third is by reversing the direction of current in electromagnet, the magnetic field produced by it। कहता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दें तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्टूडेंट रिवर्स हो जाती है। सो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज गेट रिवर्स इन द डायरेक्शन। फोर्थ इज द पावर ऑफ डीसी मोटर कैन बी इंक्रीज। डीसी मोटर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि डीसी मोटर की पावर को हम किस वे से इंक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन इट्स coil, by laminating its soft iron core, and by increasing the strength of current flowing through it। so इसका right answer होगा all of these। Fifth, commutator is a device in DC motor which, कम्यूटेटर का फंक्शन पूछ रहा है। कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है, कम्यूटेटर का फंक्शन रिवर्स कर देता है आपके करंट को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन। तो देखो स्टूडेंट ऑप्शन सिमिलर है, बी ऑप्शन में है आफ्टर फुल रोटेशन, सी ऑप्शन में आपका हाफ रोटेशन गिवन है। सो आंसर आपका है सी, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन। सो इस एमसीक्यू से आपको क्या सीखने को मिला कि आपने एग्ज़ाम में जल्दी से हाफ स्टेटमेंट पढ़कर ही आंसर सही नहीं करके आना, आपको फुल स्टेटमेंट पढ़नी है। जे ना हो आप जल्दी से पढ़ें रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, आंसर है बी। बट देखो सी में भी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ही था, बट आगे आफ्टर हाफ रोटेशन है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, अच्छे से सारे एमसीक्यू की ऑप्शंस को पढ़ना है ध्यान से। 6 is which is not the use of इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इसमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन में यूज़ होता है, मैग्नेटाइज करता है स्टील बार्स को, ऑल्सो इट इज़ यूज इन सेपरेटिंग द आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डी इज़ विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड। सो देखो स्टूडेंट, अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, सोलेनॉइड पढ़ा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, तभी आप एमसीक्यू के सही आंसर दे पाओगे, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। सो बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सोलेनॉइड की नहीं है, सोचो। एंड आगे पूछ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज। सो इसका राइट आंसर बताओ, सोचो क्या होगा। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। बी ऑप्शन इज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू सोलेनॉइड। सी इज बाय प्लेसिंग द स्टेनलेस स्टील कोर विद इन द solenoid, and D is by placing a laminating soft iron core within the solenoid. Answer is C. 8th is the direction of current in the conductor can be obtained by Fleming right hand rule, left। देखो अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। सो इस ऑप्शन को भी आपने ध्यान से पकड़ना है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने इससे रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू किया था, वो इसी पे बेस्ड था। 9th है इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन पे है, स्टेप अप पे भी आ सकता है, ठीक है, आप दोनों कवर करेंगे।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सो अगर आपका स्टेप अप पे होता तो आंसर इसका रिवर्स होना था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, आंसर इज सी ऑप्शन, फॉर सेविंग द सेंसिटिव अप्लायंस सच एज टीवी एंड एसी। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन पढ़ोगे तभी आंसर पता चलेगा इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। इनकरेक्ट आपकी ऑप्शन सी। ट्वेल्थ इज इन AC generator the magnitude of induced current can be increased by increasing the number of turns in the coil, increasing the area of cross section, increasing the strength of field magnets. So right answer is all of these. ठीक है स्टूडेंट, सो आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सोलेनॉइड, जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशंस, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। सो इस चैनल पर मैंने और भी चैप्टर के MCQ प्रोवाइड किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर के MCQ लेकर आई हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं लेकर आती रहूँ तो लाइक करो, शेयर ज़रूर करो मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। शेयर करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।